अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये वीडियो उन खुशनसीब बंदों और भाई बहनों के लिए है जो अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हैं, जो रात की तन्हाई में उठकर अपने रब से बातें करते हैं, जो तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं और अपने दिल का हाल अल्लाह के सामने रखते हैं। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक पूरे ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको इसमें 7 ऐसी निशानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर तहज्जुद के वक्त आपको नज़र आ जाएं तो महसूस हो जाए तो आप ये यकीन कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी है, आपसे खुश है और आपको अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली निशानी से। तो पहली निशानी ये है कि तहज्जुद पढ़ने की तौफीक मिलना। अगर आपको रात की नींद के बीच में खुद ब खुद आँख खुल जाती है, आप बिस्तर छोड़कर उठ जाते हैं, वुज़ू करते हैं और अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछा कर खड़े हो जाते हैं, तो समझ जाइए कि ये सिर्फ़ आपकी कोशिश नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से एक इशारा है, बुलावा है। ये उस रब की मेहरबानी है जिसने आपको अपनी इबादत के लिए चुना है। ऐसा बंदा बहुत ही ख़ास होता है। रब जिससे राज़ी होता है उसी को तहज्जुद के लिए जगह देता है। नंबर 2, दूसरी निशानी तहज्जुद में लुत्फ़ आना। अगर जब आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और दिल में अजीब सुकून महसूस होता है, दिल करता है कि ये सजदा कभी ख़त्म ना हो, दिल में खुशी होती है कि मैं अपने रब से हम कलाम हो रहा हूँ, तो यह भी इस बात की अलामत है कि आपका रब आपसे खुश है। नंबर 3, तहज्जुद ना पढ़ पाने पर अफसोस होना। अगर कभी आपकी आँख ना खुले और आप तहज्जुद अदा ना कर सकें तो दिल भारी हो जाता है, रूह बेचैन हो जाती है और अफसोस होता है कि हाय, आज मैं अपने रब से बात नहीं कर पाई। तो समझ लीजिएगा कि अल्लाह ताला आपको अपनी याद में डुबो चुका है। यह भी बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ताला आपको अपने करीब रखना चाहता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स तहज्जुद पढ़ने की नीयत से सोया और आँख ना खुली तो भी उसे पूरा सवाब मिलेगा। ये अल्लाह ताला की रहमत है। नंबर 4, कुरान की तिलावत में दिल लगना। तहज्जुद की नमाज में जब आप कुरान की आयतें पढ़ते हैं और हर लफ्ज़ दिल में उतरता है, रूह को सुकून देता है और दिल करता है कि तिलावत लंबी हो जाए, तो यह भी इस बात का इशारा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी है। जब रब का कलाम आपके दिल को भा जाए तो समझ लीजिए कि रब ने आपको हिदायत और क़ुर्ब अता किया है। नंबर 5, तस्बीहात में दिली लज्जत मिलना। रुकू में, सजदे में, तशहुद में जब आप सुभान रब्बल अज़ीम, सुभान रब्बल आला कहते हैं और दिल को एक अजीब सुकून महसूस होता है, आपको ठहर ठहर कर सजदा करने में लुत्फ़ आता है, तो यह भी इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है। आप जितनी बार तस्बीहात दोहराते हैं उतनी बार आपकी रूह को ताज़गी मिलती है। नंबर 6, दुआ में गुनाहों की याद और तौबा की कैफियत। जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और आपकी आँखों के सामने आपके गुनाह घूमने लगते हैं, आपकी ज़बान से तौबा के अल्फाज निकलते हैं,
تو یہ خاص علامت ہے کہ رب آپ کو معافی دینا چاہتا ہے، آپ کو اپنا لینا چاہتا ہے۔ یہ کیفیت خود میں ایک عنایت ہے۔ بہت کم لوگوں کو یہ احساس نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 7، دعا میں آنسو نکل جانا۔ اور آخر میں سب سے بڑی اور سب سے پیاری نشانی، جب آپ دعا مانگتے وقت رو پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، روح پگھل جاتی ہے، تو میرے پیارے ناظرین سمجھ جائیے کہ آپ کی دعا اللہ تک پہنچ چکی ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے اور آپ کو قبول کر چکا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، محترم ناظرین، اگر یہ 7 نشانیاں آپ کو تہجد کے وقت نظر آئیں، محسوس ہوں، تو یقین کر لیجیے آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ ان احساسات کو سنبھال کر رکھیے، اپنی عبادتوں کو ریا سے بچائیے، اللہ سے خالص محبت کے ساتھ بندگی کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی عبادتوں کی توفیق دے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ اسے لائک شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پہ پہلی بار ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔